हालत भी आपने देखी है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिया है। स्लाटर हाउस के पास जो वो काम पड़े हुए हैं, अधूरे काम पड़े हुए हैं, और ये दीवारें जो है टूट रही हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए। देखिए, सबसे पहले काफ़ी कंप्लेंट्स पिछले कुछ दिनों में हमें रिसीव हुई थी रजौरी टाउन के बीच में, स्पेशली जो हमारे ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको अनकवर्ड थे। उसके लिए म्यूनसिपैलिटी ने ऑलरेडी ये काम टेंडर भी किया हुआ था, उसको अलॉट भी किया हुआ था, बट पिछले कुछ महीने से वो काम जो है स्लो था, और लगातार निर्देश दिए जाने बावजूद उसमें जब सुधार नहीं मिला तो फिर हमने सभी टीम्स में, चाहे वो DPD की टीम है, PHE की टीम है, हमारे रेवेन्यू की टीम है, सबने क्लाइंट विजिट किया और इंस्पेक्शन किया और ऑन स्पॉट कुछ डायरेक्शंस दिए हैं ताकि हमारा जो शहर है, सबसे पहली प्रायोरिटी है डीकंजस्ट हो और उसके बाद वो सेफ़ हो, और तीसरी चीज़ है सफाई भी उसमें इंश्योर हो जाए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए एक तो हमारी जो ओवरहेड तारें हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत तारों का एक जंगल सा बन गया है, उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि हर कोई, चाहे वो फाइबर हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे केबल हो, उसके लिए तारें लगा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए स्पेस एक रिस्ट्रिक्शन है और वो एक टाउन को एक जो शक्ल देता है, अच्छी शक्ल नहीं है। उसके अलावा हमने देखा कि छोटे छोटे मरम्मत के काम बचे थे, उसके लिए LCMPWD को हिदायत दी गई है कि अगले 1 महीने के अंदर ये सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि लोग जो यहाँ ट्रैवल करके हैं, मार्केट में आते हैं, दूर दराज से आते हैं, वो जब मार्केट में आए उनको एक अच्छी सेफ़ मार्केट मिले। और तीसरा जो हमारा फोकस था कि जहाँ पे कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमें लग सकता है लोगों को गिरने का खतरा है या किसी को चोट आ सकती है, उन जगहों पे रेलिंग्स और उन जगहों की मरम्मत, ये 3 प्रायोरिटीज़ हैं। और इससे ज़्यादा जो बाकी सभी टीम हैं, सब ने इस चीज़ को लेकर एक कंसर्न जाहिर किया है कि ये वैसे काम रहते हैं जिसमें बिना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं हो सकते। तो जितने भी मार्केट के दुकानदार हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करें हमारी टीम्स के साथ में, चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे वो सैनिटेशन की बात है, या चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के ज़रिए से या फिर ज़िला प्रशासन के ज़रिए से कुछ काम हो रहे हैं, उनमें कोऑपरेट करें ताकि इनको अगले 1 महीने के बीच में सबको रिजॉल्व करें। सर, जिन जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई है वो उसको हटाने के लिए किस तरह किया जाए? देखिए, लैंडस्लाइड यहाँ पे टाउन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है, बल्कि दूर दराज में बहुत इसका प्रभाव पड़ा है, और पूरे ज़िले में जितने भी स्ट्रक्चर्स डैमेज थे उसमें ज़िला लेवल की टीम ने सभी को असेसमेंट कंप्लीट करके अप्रूव कर दिया है, और तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा का अभी कॉम्पनसेशन डिस्बर्स हो चुका है पूरे ज़िले में। जो दूसरा पार्ट बचा है रेस्टोरेशन का, जिसमें हमें रोड को रेस्टोर करना है, वाटर सप्लाई को रेस्टोर करना है। हमारी पावर सप्लाई रिस्टोर हो चुकी है, वाटर सप्लाई कुछ जगहों पे बची है, बट 99% रेस्टोर्ड है। रोड कनेक्टिविटी हमारा बचा हुआ है, जिसमें मलबा हटाना है, उसमें भी एक रहता है कि हमारे जो क्रिटिकल रोड्स हैं वो स्मूथ चलें, और फिर छोटा छोटा मलबा जहाँ जहाँ आया है उसको जैसे ही मौसम हमें साथ देगा उसको। सर, ब्यूटिफिकेशन की अगर बात करें शहर में, जिस तरीके से काम चल रहा था, लेकिन अब वो काम थोड़ा धीरे हो चुका है, मतलब उसमें तेज़ी इतनी नहीं है। देखिए, वो जो काम था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का काम था, इस बार हमें इसमें एडिशनल काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने अभी एक मीटिंग भी करनी है अपनी टीम्स के साथ में, उसको फाइनलाइज करके जल्दी। सर, एक मेन क्वेश्चन था, कोर्ट कम्प्लेक्स के बैक साइड एक मेन कनेक्टिविटी है बिटवीन द सिटी एंड द तारिक ब्रिज, वो बैठ चुकी है, कब तक काम शुरू होगा सर? देखिए, उसका जो प्रॉब्लम है, जब हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो 2 तरह की रेस्टोरेशन है। एक होती है टेम्परेरी रेस्टोरेशन, जिसमें हम एक्सकेवेट करके रास्ता बना सकते हैं, लेकिन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, वहाँ टेम्परेरी रेस्टोरेशन से फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितनी हमारी रिटेनिंग वॉल है वो सारी बह चुकी है। तो वहाँ पे हमें करने की जो ज़रूरत है वो है परमानेंट रेस्टोरेशन। उसके लिए डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्शन किया हुआ है, डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट को कन्वे किया हुआ है, और हम इसकी आज फॉलोअप भी करेंगे। ये कोशिश रहेगी, क्योंकि उसमें रिटेनिंग वॉल का एक बहुत बड़ा काम है। जब तक वो रिटेनिंग वॉल नहीं बनेगी वो रोड थ्रू नहीं होगी। ये इंश्योर करने के लिए कि कोर्ट में जाने वालों को कोई तकलीफ ना पहुँचे, लोग पूरे कार्रवाई वो पूरे थैंक यू।